हेलो माय लवली व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का लर्निंग वर्ल्ड क्लासेस में स्वागत है। तो वेलकम बैक टू आवर हिंदी व्याकरण पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज। पार्ट ऑफ स्पीच हम बेसिकली इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट वही सेम चीज़ अगर हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको बेसिक जो ग्रामर है या व्याकरण है उसका जो बेस या फाउंडेशन बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारी हिंदी व्याकरण सीरीज में विशेषण। ठीक है, तो ये उसी की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, फिर हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका पहला भेद जो कि गुणवाचक विशेषण था उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि विशेषण क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं एंड बाकी सारी चीजें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन थिंग। देखो, विशेषण क्या होता है? विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? विशेषता बताने वाला या विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। ठीक है, जिसके हम कोई चीज होती है ना, लाइक कोई भी वर्ड है जो जो एक चीज को या नाउन या सर्वनाम बोलते हैं ना, जिसको हम संज्ञा या सर्वनाम जिनको वो डिस्क्राइब करता है, जैसे आप बोल सकते हैं विशेषण। ठीक है, इन इंग्लिश वी कैन से एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत सुंदर है तो सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। लाल कपड़ा इधर लाओ, कौन सा कपड़ा? लाल। ठीक है, रमेश 2 किलो चीनी दे दो, तो यहाँ पर 2 किलो, कितनी चीनी? 2 किलो चीनी। तो ये सभी क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर परिभाषा अगर हम बोले तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। विकारी इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि हम उन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब विशेषण के हमने भेद जाने थे। 4 भेद होते हैं विशेषण के। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण एंड चौथा सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी प्रकार की गुण संबंधी विशेषता बताई जाती है। गुणवाचक में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट ये होता है कि ओनली क्वालिटीज की हम बात करते हैं। नो, सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं, उसमें हम उसके नेगेटिव या फिर उसके दोष, गुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वाद, एवरीथिंग। ठीक है, गुण तो एक बोलो एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, दैट इज कॉल्ड गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसमें आपके गुण हो गए, जैसे अच्छा, बुरा, दोष हो गया, आकार यानी किस तरीके की शेप है उसकी, कौन सा कलर है, अवस्था है, स्थिति है, स्वाद है या उसकी स्मेल है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका दूसरा भेद जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, माप तोल यानी कि जो मेजरमेंट वगैरह वाली चीजें होती है ना, लाइक इतना, कितना कितना किलो है, कितना ग्राम है, लीटर है, मीटर है, थोड़ा ज्यादा, जो भी चीजें हैं इस तरीके की क्वांटिटी से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो सारी होती है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण जो एक्चुअल वर्ड है परिमाण, उसका मतलब ही होता है मात्रा, यानी कि अमाउंट, है ना, कितना कोई चीज कितनी मात्रा में है। उदाहरण के लिए देखो, मुझे 2 मीटर लाल कपड़ा दे दो। ठीक है, कितना? 2 मीटर। तो यहाँ पर ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। उसको लाल कपड़ा तो चाहिए, बट कितना चाहिए? 2 मीटर। 1 किलो चावल लाओ, कितने चावल चाहिए उसको? 1 किलो। ठीक है, तो दैट इज परिमाणवाचक विशेषण। ये तो हो गया बेसिक इसकी डेफिनेशन। अब इसके 2 भेद और होते हैं, है ना। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित के नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज निश्चित निश्चित है, यानी कि फिक्स है, सर्टेन है, लाइक इतनी है तो इतनी ही चाहिए। वहीं पर हम बात करते हैं ऑन द अनदर हैंड अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आपको क्वांटिटी या मात्रा के बारे में नहीं पता, लाइक अनसर्टेन है, फिक्स्ड नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, अब दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक के एग्जाम्पल में देखिए तो वह 1 गिलास पानी लाया, फिक्स मात्रा है, फिक्स अमाउंट है, कितना लाया? 1 गिलास। ठीक है, उसके पास 10 किलो चावल हैं, कितने चावल हैं? 10 किलो, यानी फिक्स्ड अमाउंट है 10 kgs। उसकी गांव में 10 गज जमीन है, लैंड कितनी है उसकी? 10 गज, फिक्स्ड है। ऐसा ना तो नहीं बोला उसने कि कम है ज्यादा है, 10 गज है यानी फिक्स है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की,
तो यहाँ पर अनसर्टेन होता है, फिक्स नहीं होता। लाइक मुझे थोड़ा पानी पिला दो। थोड़ा पानी मेरे लिए वो शायद बहुत कम हो सकता है, सामने वाले के लिए थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, फिक्स नहीं है। बट ग्लास का मतलब क्या है, एक गिलास भर के चाहिए, तो वो निश्चित में आ जाता है। मैं कम चीनी खाता हूँ। कम चीनी कितनी कम, कोई 2 चम्मच को भी कम बोल सकता है, कोई आधी चम्मच को कम बोलता है ना। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है। अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, कितना अधिक नहीं खाना चाहिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं होता और कईयों के लिए बहुत थोड़ा भी वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक ये होता है कि आपकी कोई भी जो अमाउंट है या क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विशेषण के भेद। विशेषण में गुणवाचक में उसके सारे गुण, यानी कि उसके गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, स्वाद और स्मेल यानी गंध। ठीक है, फिर वहीं पे हमने पढ़ा परिमाणवाचक, जो कि रिलेटेड है हमारी मात्रा से, अमाउंट या क्वांटिटी से। ठीक है, इसके भी 2 भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित, फिक्स और नॉन फिक्स या अनसर्टेन आप बोल सकते हो। ठीक है, फिक्स में आपको पता होगा कि कितना चाहिए और अनिश्चित में आपको सर्टेन या फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कवर हो गए होंगे। आने वाली वीडियो में वी विल कवर अप द 2 जो बाकी के जो भेद रह गए हैं, जैसे संख्यावाचक और सार्वनामिक और सांकेतिक विशेषण। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, आगे आने वाली वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।